नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देश भर के लाखों पेंशन धारकों, EPS 95 लाभार्थियों, केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आज का यह अपडेट बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछले कुछ समय से पेंशन व्यवस्था, हायर पेंशन, न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत और 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं। अलग अलग कर्मचारी संगठन, पेंशनर्स एसोसिएशन और विभिन्न मंच अपनी अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। ऐसे में हर नया घटनाक्रम लाखों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम इन्हीं सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपको एक ही स्थान पर सभी जरूरी जानकारी सरल भाषा में मिल सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ी गई कोई भी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 पेंशन धारकों की। लंबे समय से पेंशन धारक यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप सम्मानजनक मासिक पेंशन उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण जीवन यापन पहले की तुलना में काफी कठिन हो गया है। दवाइयों का खर्च, इलाज, बिजली, घरेलू आवश्यकताओं और अन्य दैनिक जरूरतों की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बहुत से वरिष्ठ नागरिकों का मानना है कि वर्तमान पेंशन राशि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी कारण विभिन्न राज्यों में पेंशनर संगठन लगातार अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कई स्थानों पर प्रतिनिधिमंडलों ने ज्ञापन सौंपे हैं और यह आग्रह किया है कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा का बेहतर आधार मिलती सके। हायर पेंशन का विषय भी पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पात्र कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच इस विषय को लेकर काफी उत्सुकता देखी गई। जिन लोगों ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किया है, वे अब आगे की कार्रवाई और विभागीय निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। अलग अलग कार्यालयों में दस्तावेजों की जांच, रिकॉर्ड का मिलान और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं जारी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के मामलों में समय लगना स्वाभाविक है, क्योंकि बड़ी संख्या में आवेदनों की जांच की जा रही है। ऐसे में सभी संबंधित लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी भी अपुष्ट जानकारी से बचें। जब भी कोई नया आदेश जारी होगा, उसका प्रभाव सीधे पात्र कर्मचारियों और पेंशन धारकों पर दिखाई देगा। इसी बीच न्यूनतम पेंशन को लेकर भी चर्चाएं तेज बनी हुई हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान समय की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए न्यूनतम पेंशन की समीक्षा की जानी चाहिए। उनका तर्क है कि वर्षों पहले निर्धारित की गई राशि आज की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रह गई है। कई संगठनों का मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए पर्याप्त मासिक आय मिलनी चाहिए। इसी उद्देश्य से समय समय पर सरकार और संबंधित विभागों को सुझाव भेजे जाते रहे हैं। हालांकि अंतिम निर्णय पूरी तरह सरकार और संबंधित संस्थाओं की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। इसलिए फिलहाल किसी भी संभावित राशि को अंतिम मान लेना उचित नहीं होगा। आने वाले समय में यदि इस विषय पर कोई आधिकारिक घोषणा होती है तो उसका लाभ पात्र पेंशन धारकों को मिल सकता है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, जिसकी चर्चा इस समय पूरे देश में सबसे अधिक हो रही है। लगभग हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक की नजर इस आयोग की गतिविधियों पर बनी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, विभागों और विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों का अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।
इन सिफारिशों का सीधा प्रभाव भविष्य में वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य सेवा संबंधी लाभों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि आयोग की प्रत्येक बैठक और प्रत्येक आधिकारिक सूचना को गंभीरता से देखा जा रहा है। कर्मचारी संगठन भी चाहते हैं कि इस बार वेतन संरचना ऐसी हो जो वर्तमान महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हो। आने वाले महीनों में आयोग की कार्यवाही और अधिक महत्वपूर्ण होती जाएगी, क्योंकि इसी आधार पर भविष्य की दिशा तय होगी। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे अधिक चर्चा फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ते और पेंशन में संभावित बदलावों को लेकर हो रही है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने आयोग के समक्ष अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। कई संगठनों का मानना है कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की लागत और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को देखते हुए वेतन संरचना में व्यापक सुधार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार पेंशन धारकों का भी कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन ऐसी होनी चाहिए जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि आयोग के सामने आए सभी सुझाव अंतिम निर्णय नहीं होते। आयोग प्रत्येक प्रस्ताव का अध्ययन करता है, विभिन्न विभागों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करता है और उसके बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है। इसीलिए जब तक आधिकारिक रिपोर्ट जारी नहीं होती, तब तक किसी भी दावे को अंतिम नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि विशेषज्ञ भी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की सलाह देते हैं। इसी बीच देश के अलग अलग हिस्सों से कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशनों की बैठकें लगातार आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में सेवा शर्तों, वेतन विसंगतियों, पेंशन सुधार, महंगाई राहत और भविष्य की आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। कई प्रतिनिधिमंडलों ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों को ज्ञापन भी सौंपे हैं, जिनमें कर्मचारियों और पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को शामिल किया गया है। दूसरी ओर सरकार और संबंधित विभाग भी आयोग को आवश्यक आंकड़े और सूचनाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, ताकि रिपोर्ट तैयार करते समय सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके। माना जा रहा है कि विस्तृत अध्ययन और सभी पक्षों की राय लेने के बाद ही अंतिम सिफारिशें तैयार होंगी। यही वजह है कि आयोग की प्रक्रिया को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और लाखों कर्मचारी तथा पेंशन धारक हर नए अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, यदि हम आगे की संभावनाओं की बात करें तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले महीने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे जैसे आयोग की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे नई जानकारियां भी सामने आती रहेंगी। यदि भविष्य में सरकार किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा करती है या आयोग अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत करता है, तो उसका प्रभाव देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों पर देखने को मिल सकता है। लेकिन तब तक धैर्य बनाए रखना और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करना सबसे उचित रहेगा। अफवाहों और सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों से बचना भी उतना ही आवश्यक है। हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे ही कोई आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या महत्वपूर्ण अपडेट जारी होगा, उसकी सही और प्रामाणिक जानकारी सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत की जाए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना का सामना न करना पड़े। फिलहाल आज की इस विशेष जानकारी में इतना ही। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और अन्य पेंशन धारकों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि कर्मचारियों, पेंशन धारकों, ईपीएस,
95 हायर पेंशन, महंगाई भत्ते और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर आधिकारिक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।